रही है। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया। डिवाइडर से टकराकर के बस पलट गई है। हादसे में बस में सवार 40 यात्री घायल हो गए हैं और हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अब देखिए, कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हो गया। डिवाइडर से ये बस टकरा जाती है, जिसके बाद में बस पलट जाती है और इस हादसे में बस में सवार 40 यात्री घायल हो गए हैं। हादसे की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस ने जो तमाम घायल हैं उन सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। डिवाइडर से टकराकर के बस पलट गई है। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ये सड़क हादसा हो गया। डिवाइडर से बस टकराई, जिसके बाद बस में सवार करीब 40 यात्री घायल हो गए हैं और अब ऐसे में तमाम जो घायल हैं उन्हें पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, जिसके बाद में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और अब घायलों का उपचार जारी है। घायलों का उपचार चल रहा है और आखिर डिवाइडर से ये बस कैसे टकराई, इसको लेकर के पुलिस के द्वारा खुलासा किया जाएगा। वहीं पर दूसरी ओर आप देखिए कि कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, उसी के डिवाइडर से बस टकरा जाती है और बस टकरा करके पलट जाती है। इस हादसे में बस में 40 यात्री घायल हो गए हैं जो कि बस में सवार थे। तो आप देखिए, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया। अधिक जानकारी के लिए यूपी ब्यूरो हेड दानिश वारसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया है, घायलों को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, जो प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि ड्राइवर की झपकी लेने से एक्सीडेंट हुआ है और ड्राइवर की झपकी लेने के बाद जो बस डिवाइडर में टकरा गई। 40 यात्री घायल हुए हैं। हालांकि अभी किसी की मरने की पुष्टि नहीं हो पाई है और जानकारी ये भी मिल रही है कि जो रात का वक्त होता है उसमें धुंध और कोहरे की वजह से क्योंकि जो पूरा माहौल होता है वहां पर दिखाई नहीं देता है। इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो ड्राइवर है उनको पर्याप्त नींद नहीं मिल पाई, जो सीट वगैरह होती है उनको आरामदायक नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही ARTO के सामने आई है, जिसमें 40 यात्री को खामियाजा भुगतना पड़ा है और 40 यात्री घायल हुए हैं। तो एक बात तो सामने साफ आ गया कि ARTO की जो रूटीन चेकिंग है उस पर फिर एक बार सवाल उठा है और ये साल दर साल होता ही जा रहा है। इससे पहले लखनऊ में किसान पथ पर यही हादसा हुआ था, जो बिहार की बस थी, तब रूटीन चेकिंग पर सवाल उठे थे और एक बार फिर रूटीन चेकिंग पर सवाल उठ रहे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग। जी ठीक है दानिश, आप हमारे साथ लाइन पर जुड़े रहिए। हादसे की सूचना समय पर पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद भी सभी घायल हैं, उनका अस्पताल में उपचार जारी है। और देखिए, यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी है वो दाखिल की है। नौकरी कर रहे अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी अर्जी दी है। अधिक जानकारी के लिए दानिश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दानिश, देखिए, यूपी में जो सहायक शिक्षकों की भर्ती का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हो गई है। इस मामले पर अपडेट दीजिए। देखिए, 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का मामला काफी लंबे पुराने अरसे से चल रहा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो इसमें यह बताया गया था कि आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। हालांकि नौकरी कर रहे अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी इसमें अर्जी दी थी। 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इस मामले में अगली करेगा, लेकिन सहायक शिक्षक की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी चल रही है और इस सुनवाई में भी क्या होता है ये 16 दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि बस कुछ ही दिन में ये सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगा। लेकिन सहायक 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला यूपी सरकार से लेकर के कई मामले में तूल पकड़ता जा रहा है। उसको लेकर के अभ्यर्थी जो है उनको एक न्याय की गुहार लगी हुई है, इंसाफ की गुहार लगी। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट गए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में ये चीज सामने आएगी कि 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती है उस मामले में 16 दिसंबर तक क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि 69,000 सहायक शिक्षकों की जो भर्ती है उसमें कहीं ना कहीं उनके पक्ष में आने का फैसले का इंतजार किया जा रहा है। ये सूत्रों से जानकारी ये भी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उनके पक्ष में आ सकता है। ठीक है दानिश, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब देखिए, अब इस मामले को लेकर के जो अगली सुनवाई है 16 दिसंबर को होगी।
देखिए, रजिस्ट्री के बाद जमीन का सत्यापन 3 महीने में होगा। सत्यापन 4 साल की जगह पर 3 महीने में होगा। नियमों में स्टैंप और पंजीयन विभाग ने संशोधन कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए दानिश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दानिश, रजिस्ट्री को लेकर के अब जो नया नियम है वो आ चुका है। नियमों में जो स्टैंप है, पंजीयन विभाग का संशोधन अब इसकी ओर से किया गया। देखिए, रजिस्ट्री के बाद जो जमीन का सत्यापन था वो 3 महीने में करने का आदेश हुआ है और सत्यापन 4 साल में होता था, जो अब 3 महीने में होगा। नियमों में जो स्टाम्प और पंजीयन विभाग का जो संशोधन है, उस संशोधन में अब 4 साल से 3 महीने की राहत दी गई है। हालांकि अवधि घटने से संपत्ति को मालिकों को भी राहत मिल रही है। सत्यापन रजिस्ट्री होने के 3 महीने के भीतर करना होगा। जो लोगों के साथ अवैध वसूली की जा रही है उसको लेकर के ये फैसला अब धरातल पर कितना होगा, कि आदेश तो पिछली बार भी हुए थे कि जो धारा 24 है, ये तमाम जो जमीनों का सत्यापन है, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, वो अब लेखपाल नहीं करेंगे, कानूनी नहीं करेंगे, नायब तहसीलदार करेंगे। उसमें भी अभी तक वही हिलावाली चल रही। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ये चीज संशोधन हुआ है तो स्वागत योग कदम है, लेकिन ये कदम जब स्वागत योग है जब धरातल पर इसका असर दिखे। 4 साल की जगह पर 3 महीने का जो आदेश है, तो लिमिटेड 3 महीने के अंदर ही ये काम होना चाहिए। तब जाकर के कह सकते हैं कि जमीन एक्ट का जो पंजीयन कार्य का जो संशोधन हुआ उसमें ये जमीन मालिकों के साथ साथ किसानों को राहत मिलेगी, ये बड़ा सवाल। लेकिन इसका आदेश धरातल पर कब होगा, कैसे होगा, अमूमन आदेश होने के बाद भी 3 महीने के बाद में 3-3, 4-4 साल फाइल लटकी रहती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सत्यापन 4 की जगह 3 महीने में किया जाएगा। इसी को लेकर के नियमों में स्टैंप और पंजीयन विभाग ने संशोधन कर दिया है।